If you are facing problems in speaking, reading, or writing Assamese language, and you want to learn this language better, then join Tara Tutorials online Assamese class today. Only one day a week. Contact us for more information. Our email ID is taradutorial@gmail.com. Thank you. नमस्कार, तारा ट्यूटोरियल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं इन तीनों के बारे में। आप सभी को पता होगा, पहचानते भी होंगे। ये है तालव्य ह, पूरा नाम है इनका तालव्य ह। फिर ये है मूर्धन्य ह और ये है दंत्य ह। बहुत सारे लोग इन तीनों में ही उलझे रह जाते हैं, बार बार गलतियाँ करते हैं। क्यों गलतियाँ होती है, किस तरह की गलतियाँ होती है, क्या क्या सवाल लोगों के मन में आता है, इन सभी के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप ट्रेनिंग का जो पहला दिन था हमारा, वो वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा। उसमें हमने वर्णमाला को, असमीज वर्णमाला को विस्तार से समझने की कोशिश की है। क्योंकि अगर आप अच्छे से शुरुआत करना चाहते हैं, एकदम सीरियस है इस भाषा को सीखने के लिए, तो आपको वर्णमाला अच्छे से समझना ही पड़ेगा। बहुत सारे सवालों के जवाब उधर ही अपने आप आपको मिल जाएगा। मैंने थोड़ा इतिहास के बारे में भी आपको बताया है कि चीज़ें ऐसे क्यों है, क्यों गलतियाँ होती है, क्यों समस्याएं हैं। तो वो वीडियो अगर देखेंगे तो बहुत लाभ होगा आपको, ठीक है। बाकी आज हम लोग विशेष तौर पर सिर्फ ये 3 अक्षरों को लेकर बात करेंगे। इनसे जुड़ी सवालों का जवाब हम लोग ढूंढने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो पहला सवाल जो लोग अक्सर पूछते हैं कि ये तीनों अलग अलग है, बिल्कुल अलग अलग है, लेकिन असमीज में इन तीनों का उच्चारण क्यों एकदम एक जैसा है। ये है तालव्य ह, पूरा नाम है इनका तालव्य ह। ये है मूर्धन्य ह और ये है दंत्य ह। और हम जब किसी शब्द में इनको पढ़ते हैं तो सिर्फ हम लोग ये ह उच्चारण करते हैं और तीनों का एकदम एक जैसा उच्चारण ह। संस्कृत में या हिंदी में थोड़ा सा फ़र्क हमें लगता है। एक श उच्चारण होता है, एक स उच्चारण होता है, लेकिन असमीज में क्या है, तीनों का एकदम एक जैसा उच्चारण होता है। और जो लोग नॉन असमीज है वो लोग बार बार गलतियां करते रहते हैं, क्योंकि ये इनका इक्विवेलेंट है ना, डायरेक्ट। ये जो देवनागरी में श है, इसका इक्विवेलेंट है ये तालव्य ह। ये जो देवनागरी में श है, इसका है ये इक्विवेलेंट असमीज में। और ये जो स है, इसका इक्विवेलेंट है ये दंत्य ह। तो इस वजह से लोग बार बार गलतियां करते हैं उच्चारण में। लोग आदत से मजबूर रहते हैं। स बोलने की मतलब आदत होती है बहुत लोगों की, जो बांग्ला बोलते हैं, जो हिंदी बोलते हैं। तो वो लोग मतलब सीख तो लेते हैं कि हाँ, असमीज में इसको ह ही उच्चारण करना है, लेकिन बार बार मतलब हो ही नहीं पाता। पढ़ते 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 इसी जगह पर आकर वही गलती कर लेते हैं कि उच्चारण में गलती हो जाता है। लोग स उच्चारण कर लेते हैं, ये ह भूल जाते हैं। बार बार बताना पड़ता है कि नहीं, ये इसको ऐसे बोलना है, असमीज है ये मतलब संस्कृत नहीं है, ये हिंदी नहीं है, ये बांग्ला नहीं है, ये असमीज है। और असमीज में ये नियम है, ये तीनों असमीज में ऐसे ही उच्चारण होता है और आपको ऐसे ही उच्चारण करना पड़ेगा। अगर आप इसको ह ऐसा उच्चारण नहीं करेंगे, स पढ़ते रहेंगे, तो वो असमीज लगेगा ही नहीं, ठीक है। तो उसमें वो असमीज का टेस्ट नहीं रहेगा, अस्तित्व नहीं रहेगा। तो वो भी बात है जिसका हमें ख्याल रखना पड़ता है। तो जब आप एक नया भाषा सीख रहे हैं तो आपको जानना पड़ेगा कि उस भाषा के साथ कुछ नियम मतलब बंधा हुआ है। वो भाषा भले ही सिमिलर है लेकिन सेम नहीं है, उसमें कुछ चीज़ें अलग है। तो जब आप शुरू कर रहे हैं तो क्या अलग है इस भाषा में, क्या नियम बंधा हुआ है, कैसे करना है, जो मेंटर होते हैं, जो टीचर होते हैं, वो आपको समझा देते हैं। लेकिन फिर भी लोग आदत से मजबूर रहते हैं और बार बार गलती करते रहते हैं। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी बात यह है कि आपको अभ्यास की ज़रूरत है।
आपको अभ्यास करना पड़ेगा। ये असमीज़ है तो असमीज़ में ऐसे बोलते हैं तो हमें वो बोलकर देखना पड़ेगा। अपने मन में अपने उच्चारण में वो फ़र्क लाना पड़ेगा जब आप असमीज़ बोल रहे हैं, ठीक है? आपका जो नेटिव लैंग्वेज है उसको थोड़ी देर स्विच ऑफ करके जब आप असमीज़ बोल रहे हैं उसका स्विच ऑन करना पड़ेगा, तभी बात बनेगी, वरना वो रस नहीं आएगा, वो मज़ा नहीं आएगा। गलती करते रहेंगे तो ये जो गलती है लिखने में और भी जगह आपको मतलब परेशान करते रहेंगे, ठीक है? तो ये बहुत बड़ी बात है, तो इस पर थोड़ा सोचना चाहिए, मेहनत करना चाहिए, ठीक है? तो लोग एक सवाल पूछते हैं कि इन तीनों का उच्चारण क्यों ह है? अब इसका मेरे पास यही जवाब है कि जिन लोगों ने असमीज़ भाषा बनाया होगा, उन्हीं लोगों को पता होगा कि क्यों असमीज़ में इनको ह बोला जाता है, ठीक है? अभी हमारे लिए जानना बस यही इम्पोर्टेंट है कि ये तालव्य ह है, ये मूर्धन्य ह है, ये दंत्य ह है। जब हम इनको शब्द में पढ़ेंगे, हम सिर्फ ह उच्चारण करेंगे, ठीक है? लेकिन हाँ, 100 उच्चारण भी हम करेंगे, लेकिन कब करेंगे ये मैं आपको बता रही हूँ। ध्यान से सुनिए। ये जो वर्णमाला है, वावेल्स और कॉन्सोनेंट्स असमीज़ में, वर्णमाला में जब हम ये तीनों पढ़ेंगे या जो भी वर्ण अक्षर हम पढ़ेंगे, उनका कैसे उच्चारण करना है वो आपने सीख लिया होगा ट्रेनिंग के पहले दिन, ठीक है? वो वीडियो देख लीजिए अगर नहीं देखा है, मैं बार-बार कह रही हूँ क्योंकि बहुत ज़रूरी है वो देखना, अगर आप असमीज़ को ठीक से सीखना चाहते हैं शुरुआत से और गलती कम करना चाहते हैं। जैसे मैंने पढ़ाया है वैसे ही आपको पढ़ना है, उच्चारण करना है। लेकिन ये जो तीनों हैं, इन तीनों को हम कब 100 उच्चारण करेंगे, वो मैं बता रही हूँ। कुछ वर्णमाला में जितने भी वर्ण हैं उसके अलावा भी कुछ और वर्ण होते हैं। इंग्लिश में हाफ लेटर्स जिनको कहा जाता है, हाँ, कुछ लोग कंपाउंड लेटर्स कहते हैं, कुछ लोग जॉइंट लेटर्स कहते हैं। तो जब ये आ जाता है, हाँ, और जब इसमें ये तीनों आ जाता है तब इनका उच्चारण 100 होता है, ठीक है? उदाहरण से समझिए, आपको समझ में आ जाएगा। एक शब्द ले रहे हैं, ये, इसको हम कैसे पढ़ेंगे? ये है नी, ये है तालव्य ह और तालव्य ह में लगा हुआ है प्रथम स, ठीक है? ये नी हो गया, ये ह और स, और ये है य। जहाँ पर भी ये हाफ लेटर्स होते हैं उसमें जो पहला लेटर होता है वो आधा उच्चारण होता है, दूसरा लेटर पूरा उच्चारण होता है, और बाकी जैसे है वैसे ही रहेंगे, वैसे ही पढ़ेंगे जैसे हम अपनी बाकी भाषाओं को पढ़ते हैं, शब्दों को उच्चारण करते हैं। तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे? यहाँ पर तालव्य ह है और मैंने बार बार बोला है अभी कि ये हम ह उच्चारण करेंगे, ठीक है? तो अगर हमने इसको ह उच्चारण यहाँ कर लिया तो वो गलत हो जाएगा। क्यों? अभी जो मैंने बताया कि जब हाफ लेटर्स आता है तब उच्चारण ह नहीं होता, तब उच्चारण स होता है। याद रखिए, ये बहुत ज़रूरी बात है। आप अभी के अभी अपने नोटबुक में इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है? और इसको एकदम पूरा अपने दिमाग में छाप लीजिए, बिठा दीजिए, ताकि बार बार गलती ना हो। कब ह बोलना है, कब स बोलना है, आज के आज ये स्पष्ट हो जाना चाहिए, ठीक है? तो इसीलिए हम इसको ह नहीं पढ़ेंगे, स पढ़ेंगे। और इसका क्या उच्चारण करेंगे इस शब्द का? इसका उच्चारण होगा नी, ये जो तालव्य है ये भी स उच्चारण होगा, आधा उच्चारण होगा, स नहीं, ओनली स कुछ ऐसा होगा। फिर ये एक और स है, प्रथम स, और ये है य। तो क्या उच्चारण बना? निस्सय, निस्सय, ठीक है? आशा करती हूँ कि आप समझ रहे होंगे। अगर कोई फिर भी अगर मन में संदेह है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर पूछ सकते हैं, ठीक है? तो इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे? निस्सय। इसको हमने क्यों स बोला? क्योंकि ये एक जॉइंट लेटर है, एक कॉन्सोनेंट दूसरे कॉन्सोनेंट के साथ जुड़ा हुआ है और इसी वजह से इसका स उच्चारण होगा। और ये सिर्फ तालव्य ह के लिए नहीं, तालव्य ह, मूर्धन्य ह, दंत्य ह, ये तीनों जब भी किसी और कॉन्सोनेंट के साथ जुड़ा रहेगा, ठीक है, किसी और कॉन्सोनेंट के साथ जुड़ा रहेगा तो इन तीनों का उच्चारण ह नहीं होगा, इन तीनों का उच्चारण स होगा, ठीक है? ये एक ज़रूरी बात है, ये आप अभी के अभी नोट डाउन करके रख दीजिए। हम अभी कुछ और उदाहरण भी देखेंगे ताकि ये और स्पष्ट हो जाए। अब आप देखिए, यहाँ पे कुछ शब्द लिए गए हैं।
इस लाइन में जितने भी शब्द है वो कहीं पर भी कोई हाफ लेटर नहीं है। दंत्य ह, तालव्य ह, मूर्धन्य ह जैसे है वैसे ही है, वर्णमाला में जैसे मिलेंगे। और यहाँ पर जो शब्द लिए गए हैं ये बीच वाले लाइन में, यहाँ पे बहुत सारे हाफ लेटर्स है, संयुक्त अक्षर हिंदी में कहा जाता है, तो वो है। और इधर भी कुछ अक्षर, इधर भी कुछ शब्द लिए गए हैं, इनके बारे में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं पढ़ के सुनाती हूँ। ये है हपोन, সামাজিক, সত্য, শৰীৰ, শংকৰ, শিক্ষক, শল্য, হাড়, भाषा, অসমীয়া। ठीक है। फिर यहाँ जो शब्द है इसको मैं पढ़ के सुनाती हूँ। स्वप्न, संस्कार, स्पर्श, आश्रम, विश्राम, पश्चिम, निष्ठा, कष्ट, विष्णु। तो यहाँ पे दंत्य ह है, तालव्य ह है, मूर्धन्य ह है, हमें पता चल रहा है। इधर भी पता चल रहा है, जैसे इस वाले अक्षर में ह है, हमने ह पढ़ा। यहाँ पे तालव्य ह है, स्वर ह, हमने ह बोला। फिर बाकी में हमें नहीं पता चला। थोड़ा थोड़ा तालव्य ह, मूर्धन्य ह, दंत्य ह दिख तो रहा है, लेकिन हमने हर जगह स पढ़ा। क्यों पढ़ा? क्योंकि जॉइंट लेटर है, और जॉइंट लेटर में जब ये तालव्य ह, मूर्धन्य ह, दंत्य ह आते हैं तब हम उसका स उच्चारण करते हैं, ह नहीं करते। ठीक है। ऐसे शब्द में जहाँ पे ह सिंगल रहेंगे, मतलब किसी और के साथ जुड़े हुए नहीं रहेंगे, तब वो ह ही उच्चारण होगा। लेकिन ऐसे शब्द जब ऐसे अक्षर जो दो अक्षरों से बना हुआ है, ये बना हुआ है ह प्लस क से, ये बना हुआ है, ये बना हुआ है ह प्लस व से, स्वप्न, संस्कार। इसलिए ये हंग, और फिर यहाँ पर जो ह है इसको हमने स पढ़ लिया, हंस क आ, हंस का र, संस्कार, ऐसे पढ़ लिया। इधर भी हाफ लेटर दिख रहा है, ये आप समझ गए होंगे। दंत्य ह है और प है, स्प बन गया। हुप नहीं बोलेंगे, स्प, ये स आ जाएगा, इसमें स साउंड आ जाएगा। तब यहाँ पर स्र, हमने क्या पढ़ा? आश्रम। क्यों पढ़ा? ह के साथ एक और कॉन्सोनेंट जुड़ा हुआ है, र। तो अभी मैंने जो बताया, बार बार बता रही हूँ, इन तीनों के साथ कोई भी दूसरा कॉन्सोनेंट आएगा तो ये स उच्चारण ही हम करेंगे। ऐसा एक उदाहरण अभी हम लोगों ने देखा निश्चय में। तो ये पश्चिम है, तालव्य ह के साथ स लगकर ये ऐसा बन गया। तो ये पस, ये भी स, ये भी स, पश्चिम। ये पूरा तोड़ के जब आप देखेंगे तो अपने आप निकल आ जाएगा। हम स्कूल में करते थे ना, पूरा तोड़ के देखते थे। प, फिर ये ह प्लस स, उसमें ई की मात्रा प्लस म, ऐसे करके पूरे शब्द को आप डिकोड करेंगे तोड़ के, तो अपने आप सारी बातें क्लियर हो जाएगी। मेरी बातों को याद कर लीजिएगा, कहीं पे लिख कर रखिएगा ताकि भूल ना जाए आप, और ये सारी चीज़ें अच्छे से याद रह जाए। यहाँ देखिए, इसको हमने पढ़ा निष्ठा, नी है, फिर ये किससे बना? ह और ठ से, और उसमें क्या है? आ की मात्रा है, तो निस, ये आधा उच्चारण होगा, निष्ठा, निष्ठा। उसी तरह ये किससे बना? ये मूर्धन्य ह और ट से बना, स्ट, कष्ट, कष्ट। और ये विष्णु, ये किससे बनता है? ह प्लस मूर्धन्य न से, विष्णु। इसको पूरा तोड़ के देखते हैं कैसे तोड़ना है, तब आपको पता चल जाएगा अभी जो मैंने बताया। क्योंकि जो बच्चे हैं उनको तो ये फटाक से समझ में आ जाएगा, लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं, इन सारी चीज़ों से बहुत लंबे समय हम लोग दूर रहते हैं वर्णमाला से, तो इन चीज़ों को फिर से सीखना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बहुत जटिल लगने लगता है। तो इसी वजह से मैं ये आपको तोड़ के बता रही हूँ। आप अगर इस तरीके से सीखेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी और जल्द से जल्द आप सीख पाएंगे। ब, ई, बी, ह, न, स्न, और उसमें उ की मात्रा ये, विष्णु बन गया ना, ऐसे, विष्णु, विष्णु।
तो इसके ऊपर भी एक बहुत बड़ा वीडियो बना हुआ है कंपाउंड लेटर्स के ऊपर। आप एसएमएस ग्रामर करके जो एक प्लेलिस्ट है, ये दूसरे भी किसी एक प्लेलिस्ट में होंगे शायद, तो वहाँ जाके पूरा देख लीजिएगा। अगर ज़रूरत पड़े तो स्टोर सेक्शन में से आप पूरा जॉइंट लेटर का जो लिस्ट है वो खरीद के ले भी सकते हैं, प्रिंट आउट निकाल के काम आएगा। वर्णमाला के साथ साथ ये जानना भी ज़रूरी होता है, तभी हम लोग अच्छे से पढ़ने और लिखने लायक बनते हैं। कोई भी भाषा, खासकर ये हमारे हिंदुस्तान में जितने भी भाषा है, चाहे वो हिंदी हो, बंगाली हो, असमीज हो, उसमें वर्णमाला में जो होता है स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण, उसके अलावा भी कुछ और वर्ण होते हैं, ये हाफ लेटर्स, तो उनका भी थोड़ा ज्ञान होना ज़रूरी है। वैसे तो पढ़ते पढ़ते हमें अपने आप समझ में आ जाते हैं जब शिक्षक लोग हमें समझाते हैं अच्छे से, लेकिन अगर आपके पास कोई और हेल्प नहीं है तो आप ऐसे इकट्ठा करके खुद से भी सेल्फ स्टडी करके पढ़ सकते हैं। उतनी कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान है, बहुत ही छोटी बात है ये एक्चुअली, लेकिन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। क्योंकि वर्णमाला अगर आप ठीक से नहीं समझेंगे, याद नहीं कर पाएंगे, तो आप कोई भी भाषा अच्छे से लिख नहीं पाएंगे, पढ़ नहीं पाएंगे। बोलना तो खैर अलग बात है, बोलने के लिए हमें उतना कुछ ज़रूरी नहीं होता है, लिखना और ये सब पढ़ना हम कुछ और तरीके से भी बोलने का अभ्यास कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लिखना सीखना चाहते हैं, पढ़ना सीखना चाहते हैं, तब तो आपको वर्णमाला अच्छे से याद करना ही करना होगा। अगर ये नहीं करेंगे आप ठीक से, तो आप नहीं पढ़ पाएंगे, आपको बहुत मुश्किल होगी। और ये जहाँ जहाँ गलतियाँ होती है, ये तालव्य हो, मूर्धन्य हो, दंत्य हो, जो अभी हम लोग जिसके बारे में बात कर रहे हैं, तो ये वाली गलती भी थोड़ा कम होगा। ये जो अभी आपने ये नियम सीखा है, जो मैंने सिखाया है ऐसे पूरा तोड़ तोड़ के, जब आप ये अच्छे से समझ जाएंगे तो आपको आसानी होगी। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। इसके अलावा भी कुछ लोग एक और गलती करते हैं। ये कैसी गलती करते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। ये एक मैंने शब्द लिया है, क्या है ये? अहोमिया। अहोमिया मतलब एसमिस। एसमिस को एसमिस में अहोमिया बोला जाता है, ठीक है। जैसे अहोम, हाँ, नॉर्थ ईस्ट का एक स्टेट है अहोम, इंग्लिश में कहा जाता है असम, एसएमएस में कहा जाता है अहोम। तो इसमें क्या क्या है? अ दंत्य ह म, अहोम। अहोमिया में भी दंत्य ह है, लेकिन बहुत लोग आपको आप अगर गौर से सुनेंगे तो कुछ लोगों के मुंह से आपको सुनाई देगा अखोमिया। अखोमिया लोग क्या करते हैं? दंत्य ह ऐसे ख साउंड निकालते हैं, अहोमिया प्रोनाउंस करते हैं। उसी तरह अहम को अहम प्रोनाउंस करते हैं, ख प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है। कुछ और लोग मिलेंगे जो इन ह को ह प्रोनाउंस करेंगे, तो उनके लिए ये जो शब्द है वो ऐसे होंगे अहोमिया, अहम, अहोमिया, अहम। कुछ लोग बोलेंगे अहोमिया, कुछ लोग बोलेंगे अहम। तो ये भी एक समस्या है। कुछ लोगों को तो ये स और ह में समस्या हो जाते हैं, बार बार स प्रोनाउंस करते हैं ह को, और कुछ लोग ख प्रोनाउंस करते हैं शब्द में, और कुछ लोग ह प्रोनाउंस करते हैं, तो ये भी एक समस्या है। और स्थानीय लोग भी ये गलती करते हैं, जो लोग खुद नेटिव एसमी स्पीकर्स हैं। अब इस समस्या का क्या समाधान निकाले, ये बड़ा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि ये सालों से ऐसे ही चलता आ रहा है, ठीक है। लोगों को आदत पड़ गई है ऐसे बोलने का। अब आप अगर शुरुआत में हैं, सीख रहे हैं इस लैंग्वेज को, आप भी ये गलती करेंगे। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, जब मैं बोलने के लिए देती हूँ कि आपको असमिया नहीं बोलना है, आपको बोलना है अहोमिया, तो लोगों को थोड़ा मुश्किल लगता है, तो लोग ह प्रोनाउंस नहीं कर पाते हैं, तो वो लोग ह प्रोनाउंस करते हैं, अहोमिया, बहुत ही मुश्किल से बोल पाते हैं। ये जो इसका जो सही उच्चारण है ह, ना ख ना ह, इनके बीच में से एक हल्का सा आवाज़ निकाला जाता है ह करके, ठीक है। ये बहुत मुश्किल हो जाता है बहुत लोगों के लिए, और स्थानीय लोगों को भी ये मतलब आदत सी हो गई है सालों से ऐसे कुछ शब्द में ह पढ़ने का, आदत से मजबूर। अब ऐसी चीज़ों को अचानक से हटा देना थोड़ा मुश्किल है। इसके ऊपर सवाल उठाना, मतलब ये बात मतलब बनेगी नहीं इतनी जल्दी। लोगों को खुद से जागरूक होना पड़ेगा कि नहीं, हम लोग तो गलत पढ़ रहे हैं, ये ह की जगह ख बोल रहे हैं।
तो क्या करें? तो मैं बस यही एक सजेशन देती हूँ, जो लोग नए-नए सीखते हैं, जो बच्चे हैं, कम से कम वो ठीक से सीखें, सही उच्चारण करें। स्कूल में भी इस बात पर जोर दिया जाए। लेकिन क्या करें, हम लोग खुद गलती करते हैं। मैं अभी आपको समझा रही हूँ, लेकिन हो सकता है बात करते-करते मेरे मुँह से भी ये अहमिया निकल जाएगा, ठीक है? क्योंकि लोगों की बहुत एक पुरानी आदत है, लोग अपने हिसाब से चीज़ों को आसान बनाकर बोलने की कोशिश करते हैं, ठीक है? तो ये इसके ऊपर ज़्यादा बोलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसका समाधान निकालना, समाधान तो आसान है कि हमें पता है कि इसका क्या उच्चारण है ह, तो हमें ह ही बोलना है, लेकिन लोग नहीं बोल पाते हैं, आदत है, ऐसे ही चल रहा है, तो ऐसे ही हमें स्वीकार भी करना पड़ेगा, तो ऐसे ही है। लेकिन जो लोग नए-नए सीख रहे हैं, वो अगर इस बात पर मतलब पकड़े रहे, इस बात को पकड़ कर रखें कि नहीं, हम गलती नहीं करेंगे, चाहे कोई कैसे भी उच्चारण करे, इसका जो सही उच्चारण हमने सीखा है, उसी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। और ज़्यादातर आप ध्यान दीजिएगा, जब ये ह, तालव्य ह हो या दंत्य ह हो या मूर्धन्य ह, अगर वो बीच में होता है, तभी लोग ज़्यादातर ख प्रोनाउंस करते हैं, या फिर कहीं-कहीं ह आपको सुनाई देता है। यहाँ पे एक और शब्द लिखा हुआ है भाहा, भा-हा, लेकिन बहुत लोग क्या बोलेंगे, भाहा, भाहा, अहोमिया भाहा, अहोमिया भाहा। हाँ, और कुछ लोग जो बहुत मतलब मुश्किल से बोल पाते हैं, वो लोग ह बोलने लगेंगे, भाहा, भाहा। तो जब ये पीछे होते हैं या बीच में होते हैं, तब ये ख और हो, ह साउंड ज़्यादा आता है, और कहीं-कहीं लोग ये शुरू-शुरू में ये सौ से ही नहीं निकल पाते हैं। जब ह बोलने के लिए दिया जाए, तो ह बोल लेते हैं, और बाकी ख का तो क्या बताएँ, सालों से ऐसे ही चलता आ रहा है। लेकिन अगर ये सामने हो किसी शब्द में, जैसे यहाँ সপোন, সামাজিক, সত্য, শरीर, শংকৰ, শিক্ষक, ষোल्ल, हार, यहाँ पर किसी के मुंह से गलत नहीं निकलेगा, यहाँ पर कोई ख उच्चारण नहीं करेगा, ठीक है? हाँ, बहुत लोगों से मैंने सुना है बात करने में ये ह उच्चारण करते हैं कुछ लोग, हपून, सामाजिक, वो ज़्यादा नहीं, कहीं-कहीं पे होता है, शायद लोगों को सीखने में, समझने में थोड़ा मुश्किल होता है, शायद बोलने में तो ऐसे होते हैं। लेकिन आम तौर पर लोग ऐसे जो शब्द होते हैं जहाँ पर सामने ये ह आता है, तब सही उच्चारण ही करते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। हपून, सामाजिक, ये बढ़िया एकदम सही उच्चारण के साथ आपको लोग बोलते हुए मिल जाएँगे। लेकिन अगर बीच में आ गया या आखिर में आ गया, तो लोग ये ख डाल लेते हैं बीच में, थोड़ा आसान बनाने के लिए शायद, जहाँ तक मैं मतलब ये अनुमान लगा सकती हूँ। मेरे खुद के लिए भी मुश्किल हो जाता है, गलतियाँ मुझसे भी होती है, ठीक है? आशा करती हूँ कि जो आप लोग नया-नया सीख रहे हैं, आप लोग ऐसी गलती ना करें। कहाँ पे ह बोलना है, आपको पता चल गया होगा, जब ये तीनों सिंगल-सिंगल होंगे किसी शब्द में, ठीक है? कब स बोलना है, जब ये तीनों हाफ लेटर्स में आपको दिखेंगे, ठीक है? और आपको ये ख या फिर ह बिल्कुल भी नहीं बोलनी है, क्योंकि ये गलत है। लोग अपने मुश्किलों को आसान बनाने के लिए करते हैं। लोग कुछ आदत से मजबूर होते हैं, मतलब सालों से यह पुरानी आदत है, ऐसे ही चलता आ रहा है। लोग ऐसे ही बचपन से बोलते-बोलते ही बड़े हुए हैं, तो इसको बदल नहीं सकते एक ही झटके में। तो लेकिन अगर आप सीख रहे हैं, तो मैं आपको बार-बार कह रही हूँ कि आप ये जो नियम है, इसी के साथ आगे बढ़िए, ठीक है? तभी भाषा जो है एकदम सही सुनाई देगा, तो अच्छा लगेगा, गरिमा बनी रहेगी, मान बढ़ेगा, ठीक है? समस्या तो हर जगह होता है, कोई नई बात नहीं है। लेकिन जब हमें पता होता है सही-गलत का, पता होने के बावजूद भी अगर हम गलती करते हैं ना, तो वो बात सही नहीं होता है। तो हम पढ़े-लिखे हैं, जानबूझ सकते हैं, हमारे पास इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज है, तो हमें सही रास्ते पर ही जाना चाहिए, कि जो गलती होगी, 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 आगे नहीं होनी चाहिए, ठीक है? तो ये 2 समस्याओं के बारे में हमने बात कर ली। अब एक और बात है, ऐसे कुछ शब्द भी हैं। ये शब्द देखिए, इसको हम कैसे पढ़ेंगे? शुद्ध। यहाँ पर तालव्य ह के साथ ह्रस्व है, और ह्रस्व एक वावेल है। इसको हम कैसे पढ़ेंगे? ह्रिंग। लेकिन सालों से बहुत लोग श्रृंग भी बोलते हैं, ठीक है? तो इसमें थोड़ा-सा मतभेद हो सकता है इसमें, क्योंकि श्रृंग या फिर ह्रिंग क्या सही है? मैं कहूँगी कि ह्रिंग सही है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, मतलब जहाँ पे ये तालव्य ह, मूर्धन्य ह, दंत्य ह के साथ वावेल साइन्स लगा है,
ठीक है, स्वर चिन्ह, और उसका जो उच्चारण हुआ है वो ऐसे ही हुआ है, मतलब हौ ही रहता है, और भावेल साइन जुड़ने पर भी उसका उच्चारण बदलता नहीं है, सौ नहीं होता है। ठीक है, ये ह उ हु हुद्ध, तो हम इसको भी ऐसे ही पढ़ेंगे। ये ह के साथ ये भी तो भावेल साइन ही जुड़ा हुआ है, ये री की मात्रा है, ये भी तो एक भावेल साइन ही है, तो ये क्यों श्री होगा, ये ह्री होना है, तो हम इसको ह्री पढ़ेंगे, ह्रिंग, हुद्ध ह्रिंग। फिर ये है ह्रिष्टि, लेकिन सालों से लोगों की आदत है, लोग सृष्टि बोलते हैं, बहुत लोग सृष्टि बोलते हैं, और बहुत कम जगह आपको सृष्टि सुनाई देगा। ठीक है, तो ये भी री की मात्रा है जो कि वावेल है, तो वावेल है तो इसको भी श्री ही रहने देना है हमें। ठीक है, तभी ये एक बात बनती है, लॉजिक बनता है, क्योंकि हम कभी इस शब्द को शुद्ध नहीं बोला, शुद्ध बोला है। शुद्ध बोलेंगे तो बांग्ला लगेगा या फिर हिंदी जैसा लगेगा, तो उसमें एसएमएस नहीं रहेगा। श्रृंग, तो अगर हमने इसको हु बोला, जो कि ये ह प्लस उ एक वावेल है, वावेल साइन है, तो यहाँ पर भी वावेल साइन है, री की मात्रा है, तो ये क्यों श्री होगा, ये भी एक ही नियम के साथ चलना चाहिए इसको भी, तो इसलिए हम इसको ह्रिंगो पढ़ेंगे, इसको ह्रिष्टि पढ़ेंगे। ठीक है, उसी तरह ऐसी एक शब्द है सिकित्सा, सालों से लोगों की आदत है चिकित्सा, कोई बीमार हुआ है, চিকিৎসা কৰাব লাগে, চিকিৎসকৰ ওচৰলৈ যাব লাগে। চিকিৎসা माने ट्रीटमेंट, चिकित्सक माने डॉक्टर। लेकिन जैसे कि हमें पता है कि नियम के हिसाब से जब ये सिंगल रहते हैं कहीं पे, तो इसका ह उच्चारण होना चाहिए, तो सिकित्सा, नियम के हिसाब से सिकित्सा होना चाहिए। लेकिन कुछ कुछ जगह पे एक्सेप्शंस होते हैं, क्योंकि अगर हम इसको सिकित्सा अगर बोलेंगे ना, तो अच्छा नहीं लगेगा। सालों से हमारी मतलब ये आदत नहीं रही है, हमारी आदत है चिकित्सा बोलने की। ठीक है, नया नया बोलेंगे तो बहुत ही अजीब लगेगा, तो इसीलिए कुछ चीज़ों को अगर हम ऐसे ही रहने दें तो अच्छा लगता है। हाँ, छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, जैसे चल रहा है वैसे चलने देते हैं। कुछ चीज़ों पर हाँ थोड़ा लॉजिक लगा सकते हैं, नहीं तो जैसे चल रहा है वैसे चलने देते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, लेकिन लिखते समय फ़र्क पड़ता है, लिखते समय ऐसी चीज़ों से ही गलतियाँ होती है। ठीक है, तो अगर हम पढ़ते समय सावधानी रखेंगे, तो लिखते समय गलतियाँ नहीं होगी। तो आप खुद विचार कर सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, मैं आपको यही उपदेश देना चाहती हूँ कि नियम के हिसाब से चलिए, सही तरीके से पढ़िए, चाहे बाज़ार में कोई कैसे भी बात करे, और बाज़ार में आपको सिर्फ एक जगह का आदमी नहीं मिलेगा। यहाँ पर आसाम में आपको असमीज भी मिलेंगे, बंगाली भी मिलेंगे, बिहार से भी लोग मिलेंगे, राजस्थान से भी लोग मिलेंगे, हर जगह से मिलेंगे। तो कुछ लोग यहाँ के स्थानीय लोग हैं जो बचपन से बोलते आए हैं असमीज, कुछ लोग नए नए सीखते हैं, वो लोग बोलते हैं, कुछ लोगों का अपना एक मातृभाषा होता है, उपभाषा होता है। आपको पता होगा हमारे हिंदुस्तान में हर 100 किलोमीटर में पानी बदलता है, भाषा बदलता है, तो उस हिसाब से भी अलग अलग चीज़ें ऐड होती रहती है भाषाओं में, तो आपको दुनिया भर की मतलब चीज़ें मिक्स मिलेंगी। और एक और समस्या हमारे साथ तो है ही, हम अपने हिंदुस्तान में इतने सारे भाषा है, फिर भी हम अपने मातृभाषा के साथ इंग्लिश को जोड़ ही देते हैं। बात करते हैं, लेकिन उसमें हमें पता भी नहीं चलता है कब कोई अंग्रेजी शब्द आके घुस गया, एकदम वो भी हमारा घर का भाषा ही बन गया, अंग्रेजी भी। तो ऐसे ही हमारे हिंदुस्तान में चीज़ें चलती है। लेकिन आप जब पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं किसी एक चीज़ को लेके, किसी एक भाषा को अगर आप अच्छे से समझना चाहते हैं, तो सही तरीके से कीजिए, वो सबसे बेस्ट होगा। ठीक है, गलतियाँ अगर पता है कहीं पे है, तो ये और आगे नहीं होना चाहिए, बस उसी चीज़ को हमें अपने अंदर रख के, अपने मन में रख के करना चाहिए। हाँ, यही कहना चाहती हूँ। अब ऐसी 3 समस्याओं के बारे में हमने बात करी है। 1-2 और भी समस्या है, जैसे कि ये मैंने कहा कि ये चिकित्सा लोग बोलते हैं, चिकित्सा, ये बहुत ही अजीब लगता है, मुश्किल लगता है। उसी तरह एक और शब्द है देश, देश तालव्य ह है, हाँ, लेकिन यहाँ पर भी लोगों को आप सुनेंगे देश उच्चारण करते हैं, ख उच्चारण करते हैं। हाँ, देश में देहौत, देहौत, मेरे लिए भी देखिए मुँह से सबसे पहले ख ही साउंड निकला, ह साउंड थोड़ा देर से निकला, तो ये हो जाता है अपने आप, कुछ मुश्किलें हैं। तो देहौत, अगर
मैं किसी को बोलूँगी कि इसको ह उच्चारण कीजिए, तो बहुत मुश्किल लगेगा लोगों को। और बहुत लोगों को मैंने सुना है, लोग क्या बोल देते हैं, देहौत। हाँ, ह तो कहीं सुनाई नहीं देता है, तो बन जाता है देहौत। अब अगर आप देहौत बोलेंगे, इसका तो अर्थ ही बदल जाएगा। देह मतलब शरीर, बॉडी। हम बात कर रहे हैं देश, देश के बारे में, नेशन के बारे में। तो कुछ जगह मतलब अगर हम ऐसे जोर डालेंगे कि आप ऐसे बोलिए, ह बोलिए, लेकिन आपसे हो नहीं पा रहा है, आपके मुँह से ह निकल रहा है, और अगर ह बोल रहे हैं तो ये पूरा शब्द ही अलग सुनाई दे रहा है। देहौत की जगह बन गया देहौत, अर्थ ही बदल गया। तो बेहतर यही है कि आप एक काम कीजिए, इसको ख ही प्रोनाउंस कीजिए, कम से कम सही तो सुनाई देगा कुछ। ये देह देह जाके देह तो नहीं बन जाएगा, मतलब नेशन जाके बॉडी तो नहीं बन जाएगा। तो मेरा मानना है कि ऐसी चीज़ों पर थोड़ा-सा मतलब हम कर सकते हैं, ये हमें करना चाहिए, थोड़ा डिफ़रेंस रखने के लिए, फ़र्क रखने के लिए, ताकि कौन-सा क्या शब्द है, अर्थ हमें स्पष्ट रूप से समझ में आ जाए। हाँ, क्योंकि अगर हम ये अच्छे से आपको बोलने के लिए मजबूर कर भी दें, लेकिन लिखते समय आपने अगर ये देहौत ये शब्द लिख दिया, जहाँ पे आपको ये लिखना था, तो मुश्किल हो जाएगा ना। आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो ऐसे में मैं सजेस्ट करूँगी, आप देहौत ही बोलिए, ठीक है? आप इसको देहौत ही बोलिए, कम से कम ये अर्थ समझने में आपको मुश्किल नहीं होगा, ठीक है? बस इन सब का स्पेलिंग आपको सही से याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ख बोलते-बोलते अगर आपने क के बाद जो ख आता है वो लिख के आगे, फिर तो एक और गलती होगी। तो इस बात का भी खास ध्यान रखना पड़ेगा। तो कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं। एक और बात है, लोगों का नाम जब आता है, ठीक है? लोगों का नाम या फिर किसी जगह का नाम, मान लीजिए कि मैंने ये कुछ शब्द लिया है, एक है हॉपुन ले लिया, एक है समय ले लिया, एक ले लिया किसी का नाम, ये संजय ले लिया, ठीक है? फिर एक और नाम ले लिया, होक, ये ले लिया, ठीक है? तो ये जो हॉपुन है, हॉपुन मतलब सपना, ठीक है, ड्रीम। लेकिन ये किसी का नाम भी हो सकता है। हाँ, हॉपुन नाम का आदमी भी आपको मिल जाएगा। समय समय किसी का नाम भी हो सकता है कि नहीं? संजय, लेकिन संजय ही बोलते हैं लोग ज़्यादातर। फिर ये अशोक बोलते हैं, लोगों का नाम होता है अशोक। तो क्या होता है, यहाँ पर क्या लिखा गया है, संजय, ठीक है? लेकिन यहाँ पर तो दंत्य ह है, लेकिन अगर हम इसको इंग्लिश में लिखेंगे तो संजय प्रोनाउंस करना पड़ेगा। तो लोग हंजय नहीं बोलते, संजय ही बोलते हैं। हाँ, मैंने तो आज तक नहीं सुना है किसी लड़के का नाम या आदमी का नाम अगर संजय है, एसएमएस में लिखते हैं, ऐसे लिखेंगे एसएमएस में, लेकिन उसको बुलाएंगे संजय नाम से ही बुलाएंगे, हंजय कभी नहीं बुलाएंगे। आज तक तो मैंने ये नहीं सुना है। ये अहोक, लोगों का नाम होता है अशोक। अहोक एसएमएस में आपको ऐसे लिखना है, लेकिन अगर ये अहोक नाम का आदमी अपना नाम इंग्लिश में लिखेगा तो ये ऐसे ही लिखेगा, ठीक है, अशोक। तो इसको अशोक नाम से ही बुलाया जाता है, ठीक है। हाँ, कहीं कहीं मैंने सुना है अहोक भी बुला लेते हैं, लेकिन क्या होता है नाम के मामले में, जो हम इंग्लिश में लिखते हैं ना, अपना पूरा नाम इंग्लिश में भी तो लिखते हैं, तो वैसे ही उच्चारण किया जाता है, वैसे ही उस लड़के को या आदमी को या किसी लड़की को नाम लोगों को वैसे ही बुलाया जाता है, ठीक है। तो नाम के मामले में ये एक एक्सेप्शन है, हम इस बात को मतलब अपवाद मान सकते हैं। नाम के मामले में अगर हम ये रूल्स मानकर चलेंगे कि ह है, सिंगल है तो हम सिर्फ ह प्रोनाउंस करेंगे, किसी के साथ हाफ लेटर में है तो स प्रोनाउंस करेंगे, नहीं। अगर नाम है, किसी व्यक्ति का नाम है, किसी जगह का नाम है, तो वहाँ पे लोगों को ये देखा गया है, जो इंग्लिश में जैसे लिखा गया है वैसे ही उच्चारण होता है उनका नाम, उस जगह का नाम या किसी का भी अगर नाम है, ठीक है। तो हम उस बात को मतलब ऐसे समझ सकते हैं। हाँ, तो नाम के मामले में एक अपवाद है और ये ऐसे चल रहा है, तो इसके साथ भी हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन बाकी चीज़ों में हम लोग इस बात का ख्याल रख सकते हैं कि कब कहाँ कैसे उच्चारण करना है, ठीक है। एक और उदाहरण, जैसे ये हॉर्मा, हाँ, ये एक टाइटल है, मिस्टर शर्मा, मिस्टर वर्मा। तो किसी का अगर उपाधि शर्मा है तो एसएमएस में ऐसे लिखा जाएगा, तालव्य ह म आ की मात्रा ऊपर रैफ, लेकिन इंग्लिश में
ऐसे ही लिखा जाएगा। जो एसमिस बोलने वाले लोग हैं, बहुत लोग हॉर्मा बोलते हैं और बहुत लोग सौरमा बोलते हैं, ठीक है, सौरमा। शौरमा नहीं बोलेंगे, ये श उच्चारण होता है ना, इसका इक्विवेलेंट है तो श उच्चारण होते हैं, लेकिन आपको ये स है ना, एसमिस में ज़्यादातर शब्दों में यही प्रोनाउंस होता है, हाँ, स। तो सौरमा आपको सुनाई देगा, लेकिन लिखेंगे ये, लेकिन बोलेंगे सौरमा। कुछ लोग हौरमा भी बोलते हैं। तो ये 1000 तरह के एक्सेप्शंस है, रूल्स भी है, तो आपको क्या करना है आप समझ गए होंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही था, बाकी अगले वीडियो में हम एक और ज़रूरी विषय के ऊपर बातचीत करेंगे। तब तक आप ट्रेनिंग का पहला दिन बिल्कुल मिस मत कीजिए, और आज दूसरा दिन जो सीखा है उन बातों को एकदम अच्छे से याद रख लीजिए, ठीक है। जल्दी मिलते हैं।